चलो तो अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। तो क्या ये बायोटेक्नोलॉजी? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा? मेकिंग कर्ड, बियर्ड, वाइन फ्रॉम माइक्रोब्स। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा कि यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, IVF, डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, DNA की वैक्सीन बनाना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये सारी की सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी ही है। EFB का एक फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ EFB? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। EFB ने क्या डेफिनेशन दी? तो EFB ने यह डेफिनेशन दी कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ सेल्स लेंगे, उनके कुछ पार्ट लेंगे, मॉलिक्यूलर एनालॉग, मतलब सपोज इंसुलिन था तो वही इंसुलिन हमने लैब में बनाया, तो सेम मॉलिक्यूलर एनालॉग उसके जैसा ही था, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विसेज देने के लिए हम बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोटेक के दो कोर प्रिंसिपल्स, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? ईजी है, देखो नाम ही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीन के साथ हम कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA या फिर RNA, और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिससे होस्ट का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम ये कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि भाई कोई और बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर जाए। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, सिर्फ वही ग्रो करे। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम आता है बायो प्रोसेस या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स आपके एंटीबायोटिक्स हो सकती है, वैक्सीन हो सकती है, एंजाइम्स हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, वो हमने भी एग्जाम्पल लिया, वो आम के पेड़ वाला, कि वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन्स। तो डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी आ सकते हैं, या ज़रूरी नहीं कि डिजायरेबल आए भी, है ना। सॉल्यूशन इसका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि हम उतने ही पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जितना पार्ट हमारे काम का है। तो क्या है? आइसोलेट ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स। तो इससे जो हमारा DNA बना उसको हमने बोला काइमेरिक रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, ये DNA है, सपोज प्लाज्मिड हो गया, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसीलिए अब इसको हमने बोला काइमेरिक DNA या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA। इसको हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और जीन को क्लोन करवा दिया। अब जीन क्लोनिंग में क्या क्या करना है? तो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है। तो फ्रेगमेंट ऑफ डिजायरेबल DNA एंड वेक्टर ट्रीटेड विथ CMRE, then this desirable DNA and vector joined by DNA ligase to form recombinant DNA। अब देखो ये जो चीज़ लिखी है ना, ये हमें बाद में पता चल जाएगी कि सेम RE से ही क्यों कट करना है ना, ये बाद में पता चल जाएगा। DNA ligase से जोड़ना है, ये भी आगे स्टेप आएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द होस्ट, तो होस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसकी भी मेथोडोलॉजी है, वो भी आगे पता चल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA, मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट कर लेगा जिससे DNA भी रेप्लिकेट हो जाएगा और मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी। डिवीजन ऑफ होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो जिससे रिकॉम्बिनेंट DNA भी आगे प्रोजेनी में चला जाएगा और क्लोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी, एक आगे का स्टेप है क्लोन फॉर्मेशन। आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन क्लोन और कॉलोनी आइडेंटिकल टू होस्ट इज प्रोड्यूस। अब ये देखो, प्लाज्मिड है हमारे पास, ये डिजायरेबल जीन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये रिकॉम्बिनेंट DNA। अब इसको हमने होस्ट के अंदर डाला, होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ, अब ये आगे और प्रोजेनीज में चला गया, वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिक स्टेप्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए? कि हम पहले तो पहचानेंगे कि भाई इस DNA के अंदर हमारे डिज़ायरेबल जीन्स है। उसके बाद उस DNA को हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और उधर हम उसको मेंटेन करवाएंगे। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA किसने बनाया? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? SC और HB। ठीक है,
क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना ये कि स्टैनली बोयर, हर्बर्ट कोहेन ऐसा चेंज कर देते हैं ना स्टेटमेंट में। तो आपको याद रखना है कि SCHB, एस यानी कि स्टैनली कोहेन और HB यानी कि हर्बर्ट बोयर। तो विद द हेल्प ये यार तो ऑब्वियसली आपको याद करना ही पड़ेगा। 1972 में विद द हेल्प ऑफ आरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया गया। वही विद द हेल्प ऑफ सेम आरी साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के प्लाज्मिड को कट किया गया। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरम के प्लाज्मिड को लिया, उसको कट किया। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने डाल दिया और जोड़ने के लिए हमने DNA लाइगेज का इस्तेमाल कर दिया। अब इसको हमने किसके अंदर डाला, इसको हमने डाला ई कोलाई के अंदर। नॉर्मल ई कोलाई जो है उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है किससे, एंटीबायोटिक के लिए। अब अगर यही हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला प्लाज्मिड अगर हमने इसके अंदर डाल दिया तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो हमने डिस्कस की। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है।